देखिए, आज से हम लोग भाग 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें नागरिकता के बारे में कहा गया है 5 से लेकर 11 आर्टिकल तक। तो पहले समझते हैं कि नागरिकता क्या होता है। नागरिकता मतलब होता है आप उस देश के निवासी हैं, सदस्य हैं। जैसे कि अगर मेरा परिवार है, हम इस घर में रह रहे हैं, तो ये घर जो है हमको अधिकार दे रहा है कि हम इस घर में रहेंगे, 3 टाइम का खाना खाएंगे, आप फोन देखेंगे, ये मेरा अधिकार है। उसी तरह से देश भी आपको अधिकार देता है कि इस देश में रहो, तुम खाना खाओ और समय समय पर क्या करो, वोट भी दो, जिससे कि हम जैसे खून चूसने वाले पार्टी जीत सके। अगर आपके पास नागरिकता है तो अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं ना, तो 40 रुपए में आपको टिकट मिल जाएगा, 50 का मिल जाएगा, और वही बाहर का देश का 500 रुपया लेगा। अगर बाहर से अमेरिका से कोई आपका दोस्त आया, आप दोनों साथ में गए, आपका 50 रुपया लगेगा लेकिन उसका 500 रुपया लगेगा। तो नागरिकता होने का बहुत फायदा होता है। तो आज इसी के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है ना कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हम लोग का संविधान लागू हुआ था, उस दिन से ही जितने लोग देश में रह रहे थे वो सभी के सभी नागरिक बन चुके थे। 6 क्या कहता है कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान अलग, इंडिया अलग। तो पाकिस्तान में कुछ लोग रहने वाले सोचे कि भाई हमको अगर इज्जत की जिंदगी जीनी है तो हमें पाकिस्तान छोड़ करके इंडिया जाना होगा। तो वो ना अपना सारा बोरिया बिस्तर उठा करके इंडिया के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके लिए एक कानून बना था कि तो जो लोग भी 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाएंगे ना, उन लोगों को नागरिकता आराम से मिल जाएगा, उसको कुछ पेपर ऊपर दिखाने का जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ना कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे थे। वो क्या सोचे कि हम 1948 में नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। तो जो लोग ना 19 जुलाई के बाद में आए हैं ना, 19 जुलाई 1948 के बाद में आए हैं, तो उन लोगों को ना परमिट लेना पड़ा। अब परमिट लेने के बाद एक पेपर में नाम भरना पड़ा, पिता का नाम, मम्मी का नाम, वो सब चीज भर के 6 महीना उन लोगों को वेट करना पड़ा। तो कैंप लगाया गया कि तुम वेट करो, 6 महीना तक तुम लोग का लक्षण देख लेंगे। अगर तुम लोग लगेगा कि तुम लोग भारत में रहने के लायक हो तो रखेंगे, नहीं तो भगा देंगे वही कुत्ता वाला देश में। ये है नहीं, अब इसका कोई दरकार नहीं है। अब थोड़ी ना कोई आएगा नागरिकता लेने के लिए। अब देखिए आर्टिकल 7 क्या बोलता है। जैसे पाकिस्तान से इंडिया में आया, उसी तरह कुछ लोग बकलोल थे, इंडिया को छोड़ करके पाकिस्तान चलेगा ना। उनको इतना ज्यादा चढ़ा बढ़ा दिया कि वहां पे हूड़ मिलेगी, तो वो बेचारे लोग चले गए। जब चले गए तब उनको पता चला कि भाई हम लोग बेकार में यहाँ पे आ गए, फंस गए, हम लोग को वापस वहीं जाना चाहिए, इंडिया में जाना चाहिए। पाकिस्तान तो 1 नंबर का बेकार देश है। तब वो लोग वापस यहाँ पे आए। तो जब वापस आए ना, तो उनको भी नागरिकता दिया गया। ये 1947 से देश आजाद होने से पहले ही ये जा चुके थे, लेकिन फिर जब ये वापस लौटे तो इनको नागरिकता दिया गया। 8 क्या कहता है कि कोई इंसान अगर घूमने गया है तो उसका नागरिकता खत्म मत करो। अब नया नया शादी हुआ है, मन किया उसको हनीमून बनाने का, स्विट्जरलैंड में गया है, तो आप उसका नागरिकता खत्म कर दीजिएगा, नहीं खत्म कर सकते हैं। तो आर्टिकल 8 कहता है कि घूमने अगर कोई गया है तो उसका सिटीजनशिप खत्म नहीं होगा। दूसरा क्या बोलता है, नौकरी। अगर कोई नौकरी करने के लिए गया है बाहर में, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको बाहर में जॉब मिल गया, तो आप उसका भी नागरिकता खत्म नहीं कर सकते हैं। तीसरा बोलता है शिक्षा। अगर कोई एजुकेशन लेने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया है, लंदन का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया हुआ है, तो आप उसका नागरिकता खत्म नहीं कर सकते हैं। ऊपर का तो यहीं पे ना आएगा। 9 क्या बोलता है, 9 बोलता है ना कि तुम घूमने गए हो, कुछ भी करने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम दूसरे जगह का सिटीजनशिप ले लेते हो तो यहाँ का सिटीजनशिप तुम्हारा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो हम बाहर घूमने गए, हमको इतना पसंद आया ना कि वहां पे जा करके ना हम नागरिक बन गए अमेरिका के, तो यहाँ का नागरिकता मेरा अपने आप खत्म हो जाएगा। माधुरी दीक्षित शादी की है अमेरिकन डॉक्टर से, लेकिन वो इंडिया की अभी भी सिटीजनशिप ली हुई है, छोड़ी नहीं है। वो अमेरिका में जाकर बसी जरूर है, लेकिन वहां का सिटीजन, वहां का नागरिकता अभी तक वो नहीं ली है। कैटरीना कैफ जो है ना, वो ब्रिटिश की है, ब्रिटिश का सिटीजनशिप ली हुई है। तो क्या इंडिया की भी सिटीजन है? नहीं, यहाँ की नागरिकता वो है ही नहीं। लेकिन सोचिए इतना ब्लॉकबस्टर मूवी वो दी है, इतना फेमस हो गई है कि हम लोग को पता नहीं चलता है कि वो जो है देश की, इंडिया की नागरिक नहीं है, वो ब्रिटिश की नागरिक। 10 क्या बोलता है, 10 में सुरक्षा है। कोई भी नेता, मंत्री, विधायक आपका नागरिकता छीन नहीं सकता है। इतना सुरक्षा देता है हम लोग का संविधान हम लोगों को। अगर किसी नेता को बुराई कर दिए, अब वो इतना गुस्सा हो गया कि बोल दिया इसका नागरिकता छीन, इसका नागरिकता छीन। नागरिकता छीनने का मतलब है कि आपका देश में ना आपका राशन कार्ड नहीं रहेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहेगा, आधार कार्ड नहीं रहेगा। जब ये रहेगा ही नहीं तो आपका तो कोई वजूद नहीं रहेगा। तो वो आपका वजूद छीनने का बात कर रहा है। नागरिकता ना कोई एक डॉक्यूमेंट से निर्धारित नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास आधार कार्ड है, तुम आधार कार्ड दिखा के बोलोगे हम नागरिक है,
वैसे नहीं होता है ना। आधार कार्ड बता सकते हैं, ना वोटर कार्ड, ना राशन कार्ड, ना ही तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस, ना ही पासपोर्ट ये बोल सकता है कि तुम इस देश के नागरिक हो। समझ में आया? तो इतना कठिन कानून होता है। तो अगर भाई अगर कोई तुमसे नागरिकता का अधिकार छीन लिया तो कुछ बचवे नहीं करेगा तुम्हारे पास, तो ये सुरक्षा दिया जाता है। लेकिन अगर तुम पागल हो गए हो, तुम आतंकवादी हो, अगर तुम देश विरोधी कोई काम करते हो, तो तुम्हारा सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। हम पगला गए, कुछ अनाप शनाप बोले जा रहे हैं हर चीज के बारे में, अपने देश के बारे में, देश के बाहर का जो कोई देश है उसके बारे में बोल रहे हैं, तो इंसान छीन लेगा मेरा। अगर हम पगला गए, हमको कुछ पता नहीं है, पागल इंसान का वोटर कार्ड थोड़ी ना रहता है, तो मेरा छीना जाएगा सिटीजनशिप। अपने देश के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया कहीं पे जाकर के, विरोधी काम हुआ, उसमें भी खत्म हो जाएगा। देखिए 11 बोलता है कानून के बारे में कि सिटीजनशिप का कानून बनाएगा कौन? सांसद बनाएगा। सारा मंत्री लोग मिल करके पूरा तैयार करेंगे ढांचा, उसको पास करेंगे, तब वो उस बिल को पास करेंगे, तब वो एक्ट बनेगा, तब जाके सिटीजनशिप बनेगा। एनआरसी हो गया, सीए हो गया, ये सब कैसे बना? तो संसद में पास हुआ था। आपके घर में कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है, तो वो डिसाइड करने वाला कौन होता है? घर का मिनिस्टर। तो घर का मिनिस्टर कौन है? गृह मंत्री अमित शाह। तो इस तरह से 11 जो है बोलता है कानून कौन बनाएगा। 10 बोलता है सुरक्षा कैसे मिलेगा आपको? सुरक्षा नहीं मिलेगा अगर आप पागल उगल हो गए, आतंकवादी हो गए, देश विरोधी काम किए तो। और 9 क्या बोलता है कि दूसरा कंट्री में अगर जाकर के बस गए तो नागरिकता खत्म। 8 क्या बोलता है कि आपको बाहर घूमने जाना है जाओ, पढ़ाई करने जाना है जाओ, नौकरी करने जाना है जाओ, तुम्हारा नागरिकता खत्म नहीं होगा। लेकिन उस जगह पे जाकर के अगर तुम बस गए, तुम दूसरों का नागरिकता ले लिए, तो यहाँ का खत्म। 6 और 7 अब है नहीं, लेकिन याद रखिएगा 6 वाला जो है 19 जुलाई 1948 तक जो लोग देश में आ चुके थे उनको कोई पेपर वर्क का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए हैं ना, उन सबको परमिट पेपर भरना पड़ा, फॉर्म भरना पड़ा, 6 महीना वेट करना पड़ा कि तुम ठीक हो कि नहीं हो, उसके बाद हम देश का नागरिक बनाएंगे। लेकिन ये जो 7 वाला है ना 11 मार्च 1947, यहाँ पे जो लोग इंडिया गए थे, इंडिया से वापस, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से वापस इंडिया आए, उनके लिए बना था। ठीक है। 5 में क्या कहता है कि 26 जनवरी 1950 से सारा संविधान लागू। तो इस तरह से सिटीजनशिप है, शॉर्ट में समझा दिए। अब कल और हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।